पाकिस्तानी बॉक्सर ने इटली में जारी ओलंपिक्स में सोने का तमगा हासिल करने के बजाय जिल्लत का तमगा पाकिस्तान के नाम कर दिया। खातून बॉक्सर ट्रेनिंग के लिए बाहर गई तो जुहैब रशीद ने होटल के इस्तकबालिये से कमरे की चाबी ली और बैग से पाउंड लेकर फरार हो गए। यार जुहैब रशीद साहब, आपको शर्म नहीं आती? जुहैब रशीद, तुमने शर्म हमारा सर झुका दिया। पूरे पाकिस्तानियों को मतलब यार कोई बात होती है, हर जगह हम हंसी मजाक हमारी ऐसी जगह आप कराते हो। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के इस बॉक्सर को लेकर काफी ज्यादा जो है वो लोग इसके ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं और इस बात को डिस्कस भी किया जा रहा है। इस खबर को इंटरनेशनली जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। जुहैब ने जो अपनी फाइट थी एक लड़के के साथ, जिसके साथ इसने वो मुकाबला करना था, उसमें भी नहीं आया, लिहाजा वो दूसरा जो मुकाबला दूसरे मुल्क का जो खिलाड़ी था वो बिला मुकाबला जीत गया। बड़ी बदनामी है पाकिस्तान की। उन्होंने लड़ने के बजाय गोल्ड मेडल अपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए जीतने के बजाय किस बात को तरजीह दी कि भाई मैं जिस पाकिस्तान से तल्लुक रखता हूँ मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहता। उन्होंने 250 पाउंड लड़की के बैग से चोरी किए, वहां से फिर वो भाग गए। और 2022 में एशियन चैंपियनशिप हुई थी, उन्होंने कांसी का तमगा लिया था। कांसी का तमगा पता नहीं आपने चोरी ना किया हो भाई, चोरी ना किया हो। अब तो डाउट हो, अगर ऐसे काम करते तो फिर तो डाउट आता है ना कि आपने जो माजी में किया उस पर भी डाउट आता होगा। अफसोसनाक वाकया है कि इस तरह फिर दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान की क्या इज्जत रहती है। इस लड़के को यूरोप की अपॉर्चुनिटी मिली, वो इटली में गया और अपने आप को लड़ के जख्मी कराने के बजाय मुल्क के लिए तगमा खरीदने के बजाय उसने इस बात को तरजीह दी कि 250 पाउंड चोरी करो, चंद दिन में उनको इस्तेमाल करूंगा, खाना भी खा लूंगा, सियासी पनाह ले लूंगा और भाड़ में जाए पाकिस्तान और भाड़ में जाए ये मुल्क जहां आईन नहीं है, कानून नहीं है, इंसाफ नहीं है, कुछ नहीं मिलता। 200-250 पाउंड के लिए आपने कितने 250 पाउंड 85-90 हजार। चलो 1 लाख रुपए ले गए यार। आप 1 लाख रुपए लेके इटली में कितने दिन खा लोगे भाई? कि जनाब वो लोग खिलाड़ी यहाँ पे आते हैं या फजाई मेजबान आते हैं जिसको बड़ी अच्छी जॉब्स कहा जाता है, लेकिन वो इन मुल्कों का चाम देकर, यहाँ के हालात देखकर वो कहते हैं कि नहीं, बाहर में जाए सारा कुछ पीछे, मैं तो यही रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान को अपना नाम पाकिस्तान हटाकर चोरिस्तान रख देना चाहिए और जितने भी पाकिस्तानी हैं उनके सीवी में, हॉबीज में अब चोरी रख देना चाहिए, क्योंकि ये चोरी में नंबर 1 बन चुके हैं। इसीलिए तो ये कहा जाता है कि भाई अभी हाल ही में इटली में पेरिस ओलंपिक क्वालिफायर हो रहा था जिसमें शोएब बशीर नाम का एक बंदा, उसके साथ ही फीमेल जो बॉक्सर है, उसके बैग से पैसा लेकर भाग गया होटल रूम से। मतलब क्या ही कह सकते हैं, इस टाइप का चोर भी अभी निकल रहे हैं कि भाई तू एक बॉक्सर है, प्रोफेशनल बॉक्सर, तू पेरिस ओलंपिक मतलब एक इज्जतदार जहां पर प्लेयर होते हैं वहां पर जाकर तू अपना नाम गवा रहे। और वैसे भी पाकिस्तान का क्या नाम है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान का इज्जत डूब गया था, कब जो डूब गया, इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया का अलग रोना धोना मचा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं बताऊं आपको वीडियो के अंदर। पाकिस्तानी बाहर जाते हैं फिर जगह घसाई कराते हैं यार बहुत यार, अफसोस क्या होता है, है बहुत अफसोस होता है। अब बता दो वो बात भी, तुम्हें बता दो, शर्मिंदगी का एक मकाम है और शर्मिंदगी का एक काम किया है पाकिस्तानी बॉक्सर ने। बता दो पेरिस ओलंपिक्स के क्वालिफाइंग राउंड चल रहे हैं इटली में। पाकिस्तानी बॉक्सिंग टीम भी गई हुई है, हाँ। 3 मर्द और 2 खवातीन। तो एक खातून जो बॉक्सर हैं वो ट्रेनिंग के लिए गई हुई थी। जो हमारे जो बॉक्सर हैं जुहैब रशीद साहब, आप जानते हो वो पहले भी खेलते होटल में उनसे मैनेजर से चाबी लेके इनके कमरे में गए हैं, रूम खोला है, पैसे लेके फरार हो गए। और पैसे भी कितने? कोई 200-250 पाउंड लेकर 88-90 हजार पाउंड। एक तो पाउंड क्या कर रहे थे इटली में, मुझे ही समझ में आ रहा, लेकिन खैर नहीं, ये तो खैर अलग बात है। लेकिन यार जुहैब रशीद साहब, आपको शर्म नहीं आती? और ये हम जो कोट कर रहे हैं ना, ये बॉक्सिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी साहब हैं कर्नल नासिर, उन्होंने ये बात बताई और जंग अखबार में आज की छपी हुई है। तो आपको शर्म आनी चाहिए जुहैब साहब, आप कहीं मिल जाए ना, अगर आपका एक तो रिपोर्ट करानी चाहिए बॉक्सिंग फेडरेशन को, आपकी तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन में देनी चाहिए, वहां पे इटली के जिस शहर में भी आप थे। आप निकल नहीं सकते हैं बॉस। कितनी बदनामी वाली खबर है इटली से आपने बदनामी तो हो गई ना, आप इस बदनामी को बचाएं कैसे? जुहैब रशीद साहब को आपने इतना जबरदस्त किस्म का सबक देना है कि उनको नानी याद आ जाए। लेकिन इटली में जब तक वो हैं उन पर सर्वेलेंस इतनी सख्त करें कि उनको पकड़े और उनको इबरत का निशान बनाए। जुहैब रशीद, तुमने शर्म हमारा सर झुका दिया। पूरे पाकिस्तानियों को मतलब यार कोई बात होती है, हर जगह हम हंसी मजाक हमारी ऐसी जगह आप कराते हो, तो बेशर्म आदमी आप। यार हम बाहर पाकिस्तानी जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? हम हैं असल में, हम ऐसी कौम में क्या चीज कमी है जो हमें? नहीं, कौम में कमी की बात नहीं है यार, ये एक का दिक्कत लोग होते हैं कौम में, किसी कौम में ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, लेकिन हर जगह चोरी चकारी होती है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती, हर जगह चोरी चकारी होती है। लेकिन ये कि आपको ख्याल करना चाहिए। और ये होटल इंतजामिया भी, मतलब उस खातून के कमरे की चाबी आपने कैसे दे दी जुहैब रशीद को? और उनके पास सर्वेलेंस कैमराज होंगे, तो जुहैब रशीद साहब आप बच के नहीं जा सकते कहीं, आप बच के आप नहीं जा सकते, आपको हिसाब देना होगा। और बॉक्सिंग फेडरेशन से मेरी गुजारिश है, मकसद ये, मैं जुहैब रशीद साहब आपको भूला नहीं हूँ, आपने तो
बेशर्मी दिखाई है ना, उस पे आपको माफ नहीं किया, मैं तो आपको माफ नहीं करूंगा। आज के 2022 में एशियन चैंपियनशिप हुई थी, हमने कांसी का तमगा लिया था। काशी का तुमका पता नहीं, आपने चोरी ना किया हो भाई, चोरी ना किया हो अब आपने। तो डाउट हो, अब तो अगर doubt ऐसे हो। काम करते हो तो फिर तो डाउट आता है ना कि हाँ। आपने जो माजी में किया उस पर भी डाउट आता होगा। और ये मतलब मुझे तो इससे फिक्र इस बात की है कि इसको इन्वेस्टिगेट करें, इस केस को पूरे आप। 200-250 पाउंड के लिए आपने कितने, 250 पाउंड, 250 पाउंड 85-90 चलो 1 लाख रुपए ले गए यार आप। 1 लाख रुपए लेके इटली में कितने दिन खा लोगे भाई? लेकिन बेशर्मी की हद होती है, इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। चलो, ज़ुहैब रशीद, कुछ तो आपको शर्म हिसाब करो देना यार, कुछ तो पड़ेगा। शर्म करो यार। और आप आपके बॉक्सर हैं यार, आप बॉक्सर। उस पर आप ये करते हैं। बॉक्सिंग में पाकिस्तान का इतना जबरदस्त नाम कमाया है बॉक्सिंग में 9, लेकिन आपने जो कलंक लगाया शर्म ना, से सर झुक गया आपने है। जो कलंक लगाया, आपने तमाम बॉक्सिंग कम्युनिटी के साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी को बदनाम किया है। आप मुजरिम हैं पाकिस्तान के, आपको सजा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। पाकिस्तान का एक हीरो किस नोयत की चोरी करके भाग गया, जबकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से जो लोग हैं पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल, वो कैसे अपने मुल्क से बादजन हो चुके हैं। पेरिस ओलंपिक के बॉक्सिंग मुकाबलों के क्वालिफाइंग राउंड के लिए शिरकत के लिए जो पाकिस्तानी टीम वहाँ पहुंची थी इटली में, उसके एक बॉक्सर अपनी साथी जो है उसके बैग से पाउंड्स बड़ी तादाद में चोरी करके गायब हो गए हैं। और ये बॉक्सर जो है वो कौन है? ज़ुहैब रशीद नामी बॉक्सर हैं। वो अपनी साथी खातून बॉक्सर के जब कमरे में गए तो चाबी लेकर उसके बैग से 250 पाउंड उन्होंने चोरी किए। वो अपनी फाइट में भी नहीं आए। लगता भी यही है कि वो इटली में कहीं गुम हो गए हैं। और इटली दुनिया का वाहिद मुल्क है, मैं यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो कोई भी उस मुल्क के अंदर डंकी लगा के जैसे कैसे हो वहाँ चला जाए तो वो वहाँ पे सियासी पनाह देते हैं, और सियासी पनाह की रोशनी में वहाँ उनको एक दिन सुकूनत मिल जाती है, खाना पीना रिहाइश सारी चीज़ें देते हैं। पाकिस्तान के हीरो थे, पाकिस्तान का हीरो मजीद उन्होंने बनना था, वहाँ पे लड़ना था। उन्होंने लड़ने के बजाय गोल्ड मेडल अपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए जीतने के बजाय किस बात को तरजीह दी कि भाई मैं जिस पाकिस्तान से तल्लुक़ रखता हूँ मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहता। उन्होंने 250 पाउंड लड़की के बैग से चोरी किए, वहां से फिर वो भाग गए। और जिस तरह से नौजवान जो है वो 6.5 लाख पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हर साल 6.5 लाख लोग मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। इस लड़के को यूरोप की अपॉर्चुनिटी मिली, वो इटली में गया और अपने आप को लड़ के जख्मी कराने के बजाय मुल्क के लिए तगमा खरीदने के बजाय उसने इस बात को तरजीह दी कि 250 पाउंड चोरी करो, चंद दिन में उनको इस्तेमाल करूंगा, खाना भी खा लूंगा, सियासी पनाह ले लूंगा और भाड़ में जाए पाकिस्तान और भाड़ में जाए ये मुल्क जहाँ आइन नहीं है, कानून नहीं है, इंसाफ नहीं है, कुछ नहीं मिलता। अपना फ्यूचर बनाओ, इस मुल्क के लिए कुछ नहीं करना। मैं अफसोस के साथ ये बातें आपसे जिक्र कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान के अंदर से बॉक्सिंग के लिए जाने वाला लड़का अगर इस नोयत की चोरी करके अपनी साथ जाने वाली लड़की से 250 पाउंड लेके अगर भाग जाए और फिर वहां पे सियासी पनाह लेने की कोशिश करे और मुल्क और कौम के लिए कुछ ना करे, तो इस बात के जिम्मेदार सबसे पहले भी आर्मी, पूरी आर्मी चीफ, उसके इदारे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तमाम वो फोर्सेज हैं जिन्होंने इस निज़ाम को कैप्चर कर रखा है। पाकिस्तानी बॉक्सर ने इटली में चोरी की है, और न सिर्फ चोरी की है बल्कि वो पाउंड्स चोरी करके अपने साथी बॉक्सर की उसके साथ साथ वो फरार भी हो गया है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक और शर्मिंदगी का बायस बनने वाली खबर है, और यकीनी तौर पर ये पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के इस बॉक्सर को लेकर काफी ज्यादा जो है वो लोग इसके ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं, और यकीन इस बात को डिस्कस भी किया जा रहा है, इस खबर को इंटरनेशनली जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। और पाकिस्तानी बॉक्सर ज़ुहैब रशीद इनका नाम है, और इन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम ऊंचा नहीं बल्कि पाकिस्तान का नाम दबोया है, और खुद वो इस वक्त इटली में फरार हो गए हैं। कबल वो मुतादिद बार पाकिस्तान के लिए नेशनल और सतह पर जो है वो मेडल्स जीत चुके हैं। एशियन लेवल पर भी जो है वो कांसी का जो मेडल है वो अपने नाम कर चुके हैं। तो यकीन तौर पर वो एक अच्छे, आप कह सकते हैं कि अच्छे एक बॉक्सर थे। लेकिन उन्होंने किया क्या है? उन्होंने किया ये है कि उन्होंने वहाँ इटली में जब बॉक्सिंग के मुकाबले शुरू होने वाले थे, तो इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी एक बॉक्सर है लौरा डिजर, उसका नाम है, बड़ा मुश्किल नाम है उनका, खैर खातून बॉक्सर है, और उनके कमरे की चाबी वहां पर जो वो होटल में रहा हुआ था उस होटल के रिसेप्शन पर गए और कहा कि उनके कमरे की मुझे चाबी चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने पता नहीं क्या उनकी बातों में आया वो, और उसने उनको चाबी दे दी। ये जाते हैं साहब कमरे में, और कमरे में जाकर उस खातून बॉक्सर के बैग में से पाउंड्स निकालते हैं, दरवाजा लॉक करते हैं और फरार हो जाते हैं। उसके बाद इनका मुकाबला होना था, लेकिन वहां पर इंतजार किया जाता है और ज़ुहैब रशीद साहब नहीं आते। आकर चेक किया जाता है तो ज़ुहैब रशीद साहब वहां से फरार है। पता कराया जाता है भाई ज़ुहैब रशीद साहब कहाँ हैं। रिसेप्शनिस्ट ने बाकी लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके से वो चाबी लेकर गए थे, उसके बाद से उनका मालूम नहीं। तो उसके बाद उनसे रब्ता करने की कोशिश की, मुतादिद बार कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही और ज़ुहैब रशीद इटली में इस वक्त फरार हो गए हैं। मुझे लगता है कि उसके अंदर का जहन के अंदर ये बात शायद वो यहीं से बैठा के चला गया था कि उसने वहां से शार्ट होना है, वहां से उसने जो है वो भाग जाना है और वापस उसने पाकिस्तान नहीं आना। लेकिन इस तरीके से साथी खिलाड़ी के पैसे चुरा कर जाना
तब यार ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जोहेब बशीर को लेकर पाकिस्तान इंडिया का क्या रिएक्शन था। हालांकि रिएक्शन तो मजेदार था ही कि भाई ये बोल रहे थे कि हमारा इज्जत डुबा रहा है, हमारे हमको बेशर्म कर रहा है, दुनिया हम पर हंस रही है। तो कौन सा दिन ऐसा रह गया है जिसमें पाकिस्तान के ऊपर लोग नहीं हंस रहे हैं? हालांकि अब तो मतलब ऐसा हो गया है कि लोग सुबह उठकर पाकिस्तान कंटेंट देखते हैं क्योंकि उनको थोड़ा हंसी आ जाए। कपिल शर्मा शो मतलब टीआरपी में पीछे छोड़ देगा पाकिस्तान का जो मीडिया है, क्योंकि यहाँ पर इतना आपको कॉमेडी मिल जाएगा कि भाई कपिल शर्मा शो और ऐसे कोई स्टैंड अप कॉमेडी देखने की आपको जरूरत नहीं है। पाकिस्तान चले जाओ, हर दिन आपको कॉमेडी मिलेगा। इसी तरीके की ये भी एक कॉमेडी है कि एक बॉक्सर तो एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, पहले भी ये जीत चुका है। मैं जो सुन रहा हूँ कि भाई ये पहले एक सिल्वर मेडल भी जीत चुका है और गोल्ड मेडल अपने पाकिस्तान में भी जीत चुका है। तो प्रोफेशनल बॉक्सर है, लेकिन उसके बावजूद जाके चोरी कर रहा है इटली में और भाग जा रहा है, फरार हो जा रहा है और पाकिस्तान की इज्जत को लात मारकर और गोल्ड मेडल को लात मारकर उसको 200 पाउंड प्यारा है। तो इसमें समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में कितना भूख है, कितना भूखमरी में, कितना जिल्लत में लोग रह रहे हैं। वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, इसलिए जब भी वो बाहर जाने का उनको मौका मिलता है वहीं से वो फरार हो जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं मिलता हूं जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।